चलो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। निर्देशांक ज्यामितियाँ। इससे पहले चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल त्रिभुज हमारा 6.1, 2 और 3 समाप्त हो चुका है। सो हर चैप्टर के भांति इस चैप्टर में भी हम लोग बेसिक समझेंगे, उसके बाद फटाफट हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखो निर्देशांक ज्यामिति आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। जस्ट कौन सा चैप्टर था जिसमें स्टेप्स पढ़ा होता था, 2x + 3y = 4 और मान लो 5x + 6y = 7। स्टेप में हाँ 2 समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा होगा। चैप्टर कौन सा देखो, 3 चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, चैप्टर 3 में, जिसमें से x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालते थे स्टेप में, और यहाँ पे ग्राफ में डालते थे स्टेप ना, 0 यहाँ पे 1 2। देखो इसको क्या बोलते थे, इस रेखा को x अक्ष, हाँ, और इसको y अक्ष, सुता हुआ को x अक्ष और पूरा खड़ा हुआ को y अक्ष। ठीक, यहाँ पे क्या बोलते थे, हाँ मूल बिंदु, ओरिजिन, जिसको ओ से डिनोट करते थे। यहाँ पे x और y का जो वैल्यू होता था, यहाँ पे क्या होता था, 0 0, ओरिजिन पे 0 और 0, यानी कि x भी 0 और y भी 0 होता था। ठीक है, चलो आओ, इधर में x पॉजिटिव में लेते थे ना, इधर प्लस में लेते थे, और इधर माइनस में, नेगेटिव में, इधर पॉजिटिव में y वाला, और इधर नेगेटिव में, इधर y पॉजिटिव में, इधर y डैश, इधर x डैश, इधर x और इधर y, ये होता था ना। हाँ, और देखो यहाँ पे x y, ठीक, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव में क्या क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते थे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मतलब कि पॉजिटिव होता था, प्लस प्लस में एक्स और वाई का वैल्यू क्या, प्लस और प्लस में। ठीक, वाई का वैल्यू प्लस में और एक्स का वैल्यू प्लस में। इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में हाँ माइनस प्लस, एक्स और वाई माइनस और प्लस में होता था, और यहाँ पे हाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू माइनस और माइनस में होता था, और यहाँ पर चौथा में तुम्हारा प्लस और माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, जस्ट इसका उल्टा। ठीक, तो इधर प्लस प्लस में एक्स वाई, एक्स इधर क्या है प्लस में है और वाई भी प्लस में है। दूसरा चतुर्थांश में तुम्हारा एक्स वाई, एक्स जो है नेगेटिव में है और वाई तुम्हारा पॉजिटिव में है। एक्स वाई इधर आ जाओ, तीसरा चतुर्थांश में एक्स भी माइनस में और वाई भी नेगेटिव में, और इसमें आ जाओ एक्स वाई, एक्स किस में है तो भैया पॉजिटिव में है। ठीक, एक्स ये रहा, पहले एक्स ना फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई, वाई नेगेटिव में, तो प्लस और माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पर मान लेते हैं एक्स प्लस वाई = 5, ठीक, ये एक क्या है समीकरण है, ये समीकरण से हम इस पर ग्राफ बनाते हैं। याद करो कैसे बनाते थे, कैसे यहाँ पे लाइन खींचते थे, रेखा बनाते थे, ये कुछ याद है। यहाँ पे एक्स और वाई, और यहाँ पे 2 डब्बा कम से कम होना चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, वहाँ पे लाइन पर ग्राफ पे, और यहाँ पे 0 लेते थे एक्स का मान अपने मन से, और वाई का मान कितना 5, और फिर वाई का मान लेते थे 0, छोटा लेते थे ना कि छोटा बने फिगर, अगर बड़ा लेंगे तो बड़ा फिगर करना पड़ेगा। मानते एक्स का मान 100 लेते हैं, इसको 100 उधर जाना पड़ेगा, इसको 5 तक है ना, या फिर 10 20 30 इस टाइप करके ले सकते हैं, 20 20 40, मतलब इसका यूनिट जो है बीच का वो तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही सिर्फ होगा 1 2 3 4 5, 50 100, अगर ज़्यादा लंबा है तो 50 100 करके लेना पड़ेगा, लेकिन लाइन तुम्हारा वही बनेगा। मान लो इसमें बना स्टेप से तो 10 20 लेंगे तो यही वाला बनेगा वहाँ पर।
और इसमें y का मान अगर 0 लेते हैं तो x का मान 5। देखो 0 और 5 कहाँ पे है, पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 ये रहा, वही तो पॉजिटिव है ना, 0 और 5 यहाँ पे, ये रहा 0 और 5, ठीक, 5 और 0 यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, आ जाओ प्लस प्लस ना, x पर 5 है, x पर 5, ठीक है, और y पर कितना 0 है, आ जाओ। तो यहाँ पे ना कितना हो गया, 5 और 0, ठीक। तो इसको इस टाइप से मिलाते थे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिलाते थे ना। तो अब बताओ यहाँ से ये लाइन जो है, ठीक, यहाँ से ये लाइन जो है, इसका डिस्टेंस, इसका दूरी निकालना कहलाता है निर्देशांक ज्यामिति। इसी के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि अगर दो कोऑर्डिनेट है, दो निर्देशांक, दो बिंदु अगर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, तो इसके माध्यम से हमको बीच का डिस्टेंस, बीच का दूरी ज्ञात करके बताओ। मान लो ये रहा और यहाँ रहा, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, कितना फीट है, कितना किलोमीटर है, बिंदु देवल रहेगा तब निकालने का। मान लो 5 और 10 है, ये 20 और 30 है, दो बिंदु है ना, एक ए एक बी मान लेते हैं, जो कि ए का निर्देशांक 5 10 है और बी का 20 और 30 है। कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, सो हमको बता दो, जो रेखा है कितना लंबा है वो बता दो। इसी चैप्टर में 7.1 में हमको पढ़ना है, ठीक। और क्या पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यानी कि ये जो लाइन है ना, ठीक, इसको दो भागों में, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, बीच का मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा निर्देशांक होगा, कौन सा यहाँ पे बिंदु होगा वो बता दो। बीचों बीच का हम बताना है। और तीसरा हमें देखना है, पढ़ना है कि मान लेते हो अगर इस टाइप से अगर कोई फिगर बन रहा, त्रिभुज बन रहा, ठीक, 2 3 5 7 और यहाँ पे पॉइंट 10 और 20, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, इसका एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, बताओ। सिंपल सा हमने क्या पढ़ा था कि अगर समबाहु है तो उसका अलग फार्मूला, समद्विबाहु है तो अलग फार्मूला, समकोण है तो अलग फार्मूला, ठीक। उसमें क्या दिया हुआ रहता था, भुजाओं का माप दिया हुआ रहता था, कितना सेंटीमीटर में, कितना मिलीमीटर में। मान लो ये 10 मीटर, ये 5 मीटर, तो हम लोग हीरोइन का सूत्र लगा कर फार्मूला निकालते थे क्षेत्रफल। बट इसमें क्या करना है, हमारा बिंदु देवल रहेगा, पॉइंट हमारा देवल रहेगा, 5 7 2 3 कुछ भी, इसकी मदद से हमको निकालना होगा क्षेत्रफल। यही 3 चीज़ पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है, समझो। आओ देखो, तो फार्मूला इसका होता है बीच का डिस्टेंस निकालने का, बीच का दूरी निकालने का। देखो अब समझो, मान लेते हैं कोई पॉइंट 2 है, ठीक, एक ये और एक ये, समझो। तो इसका वैल्यू यानी कि कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, कुछ भी 2 3 और इसका मान लेते हैं 5 और 7, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है सो बता दो। तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। मान लेते हैं यहाँ पे कोई खड़ा है और यहाँ पे कोई और खड़ा है, तो इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, गाड़ी है घोड़ा है, ये घोड़ा यहाँ पे, गाड़ी यहाँ है, बीच का डिस्टेंस कितना है, ए बी बराबर फार्मूला हो गया तुम्हारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 और y1, x2 और y2 किसको मानेंगे, देखो सबसे शुरू देवल रहेगा ना, x1 y1, इस टाइप में होता था ना, इस टाइप में होता है x1 और y, x और y, तो ये हो गया x1 y1 और इसको x2 y2, x और y x1 y1, या फिर इसको x1
इसी को मान लो x1 y1 y x2 y2 तो भी बन जाएगा। ठीक, निकालें? हाँ, x2 कितना यहाँ पे है 5 माइनस x1 बता दो। हाँ 2, जैसे वैसे ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला याद करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 7 माइनस y1 3। अब इसको अंदर अंदर सॉल्व कर लो, कितना हो गया, और यहाँ 4 का कोई दिक्कत, और 9 प्लस 16 ना, 16 9 25, ये किसका वैल्यू होता 5 का। तो ए बी यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी डिस्टेंस कितना निकला 5। 5 क्या, हाँ तो देखो हमेशा दूरी जो होता है मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, किलोमीटर में, इस टाइप से होता है ना, लेकिन यहाँ पे 5 सिर्फ क्या, तो 5 मात्रक लिखना है, यूनिट चाहे मात्रक, इंग्लिश में यूनिट, मात्रक इंग्लिश में, हिंदी में 5 मात्रक लिख देना है। यूनिट मतलब इकाई होता है, इकाई, यूनिट मतलब कोई माप, वो वाला यूनिट नहीं, यूनिट 10,000 वो वाला नहीं, यूनिट एक अलग माप होता है, मात्रक। 5 मात्रक हो गया। मान लो 2 इंच रहता, यहाँ पे इंच दे रहता 2 इंच, कॉमा 3 इंच, और यहाँ पे इंच में भी रहता, तब जाकर यहाँ पे इंच लिखते हैं। मतलब जो चीज़ मात्रक में रहता वही चीज़ मात्रक में लिखते, बट कुछ नहीं है तो सिर्फ लिख देना है 5 मात्रक। एक क्वेश्चन चटाए हम, और देखो बिंदु हमारा, क्वेश्चन हमारा कि 1,7 4 2 -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक, जैसे ही कहा वर्ग तो समझ जाना है इसका चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होगा, और क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब सारा जितना भी इसके अंतर्गत है, तो मैं विकर्ण हो गया, विकर्ण का फार्मूला हो गया, इसका क्षेत्रफल होगा, सारा दिमाग में घुसना चाहिए। जैसे ही कह देगा वर्ग तो इसका परिमाप का फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला, डायमीटर का, ये सब का सब दिमाग में अटना चाहिए। देखो तो कहा कि वर्ग के एक वर्ग इस टाइप से है। ठीक, कर इसका 4 बिंदु है, 4 पॉइंट हमारा है 1 7, ठीक, 4 2 -1 और -4 4। ठीक, कह कि एक वर्ग के शीर्ष है, तो चेक करके बताना कि वर्ग है कि नहीं है। ठीक, वर्ग में क्या होता है, सब भुजा बराबर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, सभी लंबाइयाँ क्या होता है आपस में बराबर होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला भी यूज किए थे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक निकालो, फिर वैल्यू निकालो, यहाँ पे कितना लंबाई है, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालो, फिर यहाँ से यहाँ निकालो, और यहाँ से निकालो, और सबका वैल्यू, अगर सबका वैल्यू मान लेते हैं 20 आया सबका, यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी 20, यहाँ से भी 20, यहाँ पे 20, तो कह देंगे वर्ग है। नहीं आया तो इसका मतलब गड़बड़ है दया। हाँ बता, और देखो चेक कर लेते हैं, फिर इसको मान लेते हैं A B C D। ठीक है, हाँ तो A B के बीच की दूरी, बोलो क्या फार्मूला हमने पढ़ा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाँ देख लो फिर, x2 किसको माने, A और B, इसको x1 y1 xy में होता है ना, x2 और y2। हाँ x2 तो मेरा कितना है, x2 हाँ 4 ना, 4 में से 1 गया, 4 1 का स्क्वायर प्लस 2 -7 y2 माइनस y1।
कितना हो गया? 3 5 और यहाँ पे हाँ देखो प्लस माइनस 2 में से 7 जाएगा नहीं उल्टा, लेकिन जाएगा तो माइनस में। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 25। हाँ देखो ये स्टेप से लिखा गया है। तो -5 इंटू -5 यानी -5 2 बार है। माइनस माइनस प्लस 5 5 25। हाँ जोड़ लो फिर, कितना हो गया? 9 5 14 रूट अंडर 34। 34 का वैल्यू निकाल लो, मात्रक तो नहीं तो फिर रहने दो। आओ तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी कितना है? रूट अंडर 34। और फिर यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, यानी बी सी, तो बी सी के बीच की दूरी बराबर। आओ तो इसको क्या करें? हाँ x1 y1 मान लें या फिर रहने दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x2 तुम्हारा कितना है? -1, फिर बीच में माइनस, और x1 4 ना, प्लस और y2 तुम्हारा -1, बीच में माइनस होता है। y1 कितना? 2, देख लो तो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस यानी जुटेगा और माइनस लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और -3 कितना होगा यहाँ पे? 25 25 भी पॉजिटिव में क्योंकि स्क्वायर है, अगर क्यूब रहता तो माइनस में। तो रूट अंडर 25 प्लस 9 रूट अंडर 34, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रूट अंडर 34 आया। यहाँ से यहाँ तक ये भी रूट अंडर 34 आया। अब देख लेते हैं, अगर ये दोनों और अगर रूट अंडर 34 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो दिया गया था हमारा पॉइंट 1 7 4 2 -1 अब -4 4 ये हमारा वर्ग है। ठीक, और तो ऐसे तो होना ही चाहिए, बट देख लेते हैं अपन। ए बी निकाल लिया, बी से निकाल लिया, सी डी निकाल लेते हैं। सी डी और इसको मानते हैं 1, इसको 1 2 y2, तो -4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो बीच में -1 स्टेप से। हाँ तुम्हारा y2 कितना है? 4, बीच में माइनस, और y1 -1 तुम्हारा -1 कितना हो गया? सब कर लो इसको, माइनस माइनस प्लस ना, तो -4 और ये प्लस हो गया 1, ठीक, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। -3 माइनस प्लस माइनस, इसमें कोई डॉट, 4 1 5 बोलो 9 और ये 25 कितना हो गया? 34। सी डी हो गया। ए डी या फिर डी ए कह लो, सबका रूट अंडर 34 आ रहा। ए डी, हाँ x1 y1 x2 y2, देखो x2 तुम्हारा -4 ना, और बीच में माइनस होता है। x1 1, y2 तुम्हारा 4 ना, और y1 7। सब कर लो, कितना हो गया? -5 प्लस ये सबका रूट अंडर 34, सबका रूट अंडर 34 यानी कि सब भुजा आपस में वर्ग है। ठीक, अगर तुमसे पूछ दिया जाए
कि इसका विकर्ण निकाल दो। विकर्ण यानी कि कोना कोनी वाला निकल जाएगा। बोलो, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान है निकलेगा। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको x1 y1 x2 y2 मानेंगे। तब अगर ऐसे भी पूछेगा कि AC बता दो, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विकर्ण बता दो, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका अलग आएगा ना 34 में? नहीं, इससे तो बढ़ के आएगा ना, क्योंकि होता है लंबा √2a होता है, यानी कि a भी जो आया ना इसमें, देखो √34 × √2 ये तुम्हारा होगा √2a। जब निकालोगे इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का, तो पॉइंट की मदद से तो इतना ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं 7.1 में कुछ क्वेश्चन बन जाना चाहिए। 1 बनेगा, 2 बनेगा, तुम्हें 3 बनेगा, देखना ना, ट्राई करना, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बनाने का कोशिश करना। बाकी कल अपन चलेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जितना भी क्वेश्चन है बनाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।